और हमारी अगली खबर भी ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाली है। सवाल यह है कि क्या रूस और अमेरिका अब सीधे सीधे भिड़ने वाले हैं? आखिर क्यों तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? पिछले दिनों आपने ग्रीनलैंड की चर्चा खूब सुनी होगी। डेनमार्क के अधीन इस इलाके को डोनाल्ड ट्रंप किसी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। अब इसी ग्रीनलैंड पर तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क रही है, जिसमें एक तरफ है मॉस्को तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के लिए धमकी आई है रूस से। वो रूस जो कल तक ग्रीनलैंड पर ट्रंप के साथ खड़ा था, अब उसने यू टर्न ले लिया है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस की संसद से चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ग्रीनलैंड का सैन्यीकरण होता है और वहां रूस को टारगेट करने वाली सैन्य क्षमताएं विकसित होती हैं तो हम उचित जवाब देंगे। हमारा मानना है कि आर्कटिक शांति और सहयोग का क्षेत्र बना रहना चाहिए। लावरोव के मुताबिक आर्कटिक द्वीप का भविष्य अमेरिका और डेनमार्क के बीच का मामला है, लेकिन क्रेमलिन इस क्षेत्र में पश्चिमी देशों का सैन्य विस्तार बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सवाल है कि कल तक रूस अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के साथ था तो आज उसे परेशानी क्यों हो रही है? इसका जवाब हम आपको एक मैप के जरिए देते हैं। समंदर से घिरा ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में है। यहां ग्रीनलैंड की पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। क्यों ग्रीनलैंड पर कल तक अमेरिका के लिए रजामंदी दिखाने वाला रशिया अचानक अब अलग मिजाज में है? यहां ग्रीनलैंड के संदर्भ में यह जानना जरूरी है कि आर्कटिक में जहां तक ग्रीनलैंड की सीमा है वो क्षेत्र रूस के बेहद करीब है। रशिया यहां आपको दिखाई दे रहा है। यहां जब आप देखेंगे मैप में डिनोटेड ये जगह और साथ में देखेंगे आप इसकी प्रॉक्सिमिटी ग्रीनलैंड से, तो ये बात समझ में आ जाएगी। ग्रीनलैंड की यही भौगोलिक स्थिति अमेरिका की सामरिक शक्ति बढ़ा सकती है। वैसे अमेरिका ने ग्रीनलैंड में पिटुफिक स्पेस बेस पहले से बना रखा है, जो रूस की ओर से आने वाली किसी भी मिसाइल की चेतावनी देने वाले रेडार सिस्टम का केंद्र है। अमेरिका यहां से रूसी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में जाने से भी रोक सकता है। अब यही डर मॉस्को को सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर अमेरिका का मजबूत बेस यहां बन गया तो रूस सुरक्षित कैसे रहेगा? ऐसी धमकियों का जवाब अमेरिका के पास भी तैयार है। अमेरिकी फोर्स ने कह दिया है कि वो अपनी मिसाइलों और घातक बॉम्बर्स को पहले से ज्यादा विध्वंसक बनाएंगे। वो अगर ये पूरे मामले को आप देखें तो दो सुपर पावर के बीच इसी तनातनी से तीसरे विश्व युद्ध का सिग्नल मिलने लगा है। पांच फरवरी 2026 वो तारीख जब रूस और अमेरिका के बीच की 2010 में हुई परमाणु संधि टूट गई। वही समझौता जिससे बंधे होने के चलते दोनों देशों ने अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को बहुत सीमित रखा, लेकिन अब ना कोई बंदिश है, ना कोई लगाम और ना ही कोई भरोसा। ये वो संधि थी जिसने शीत युद्ध के दौर में भी परमाणु हथियारों को कंट्रोल में रखा, लेकिन इसके टूट जाने से रूस और अमेरिका के बंधन खुल गए। अब परमाणु हथियारों की रेस आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है और इस विस्फोटक संकेत की झलक पश्चिमी मीडिया में दिख रही है। रूस की धमकी तीसरे विश्व युद्ध को निमंत्रण देने जैसी है, तो अमेरिका अपनी मिसाइलों और बॉम्बर्स की परमाणु शक्ति की रेंज बढ़ाकर और विध्वंसक बनाने की तैयारी में। अमेरिका जिन दो हथियारों को सुपर शक्तिशाली बनाने वाला है, उनमें एक है B-52 बॉम्बर और दूसरा मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये दोनों वेपन पहले से परमाणु शक्ति से संपन्न है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो उसकी न्यूक्लियर पावर और बढ़ाएगा, यानी रूस से संधि टूटने के बाद वो अंधाधुंध परमाणु विस्तार का रेड सिग्नल दे रहा है। मिनटमैन 3 अमेरिका की सबसे पुरानी ICBM है, जो 1970 के दशक से इस्तेमाल हो रही है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक वो मिनटमैन 3 में एक से ज्यादा परमाणु वॉरहेड फिट करने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये संख्या कितनी होगी ये आगे पता चलेगा। रूस से आर्म्स कंट्रोल संधि के चलते अब तक इसमें एक ही वॉरहेड लगाया जाता रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में यह सिलसिला टूट जाएगा। अमेरिका के पास जमीन से लॉन्च होने वाली 400 मिनटमैन 3 मिसाइलें हैं, जो 13,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। ग्रीनलैंड से रूस की दूरी 5,000 किलोमीटर है, यानी मिनटमैन 3 के जरिए यूएस मॉस्को में आसानी से कहर बरपा सकता है। यह मिसाइल मिनटमैन नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि 1 मिनट में फायर होने के लिए तैयार हो जाती है। मिनटमैन 3 MIRV भी ले जाने में सक्षम है, जो कि एक इसको बहुत खतरनाक बना देता है। आज हम हिरोशिमा नागासाकी को याद करते हैं तो उसके हिसाब से तो इसकी ताकत कई गुना ज़्यादा हो जाती है। उससे बड़े बम और 3 बम एक साथ, ही शॉक इफेक्ट मिलता है उस इलाके को, और मेरे ख्याल से दूसरा देश सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएगा।
अमेरिका ने मिनटमैन के अलावा अपनी B-52 यूनिट को भी घातक बनाने को ठान लिया है। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक वो B-52 की पूरी फ्लीट को न्यूक्लियर शक्ति से लैस करेगा। अभी वायुसेना के पास कुल 76 B-52 हैं, जिनमें 30 ही ऐसी ताकत से लैस हैं। हालांकि अमेरिकी एयरफोर्स ऐसा तभी करेगी जब उससे कहा जाएगा। अमेरिकी बम वर्षक B-52 ने पहली बार 1952 में उड़ान भरी थी। इसके बाद 1955 से वो वायुसेना की रीढ़ बना हुआ है। परमाणु हमला करने में सक्षम B-52 बॉम्बर 8 जेट इंजन से लैस है। इसकी ऑपरेशनल ऊंचाई 50,000 फीट तक है। सबसोनिक स्पीड से ये बॉम्बर 70,000 पाउंड तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें 8 AGM-84 हार्पून मिसाइल और 4 AGM-142 रैप्टर मिसाइल भी लगी है। अमेरिका की इन्हीं परमाणु तैयारियों को देखते हुए रूस को डर है कि अगर वो ग्रीनलैंड में जम गया तो मॉस्को के लिए खतरा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।